बहुत बहुत स्वागत है वगैरह हम सब बाद में कर लेंगे। मेरा नाम नुपुर सोनार है और मेरा विजन है तुम्हें हाई क्वालिटी आर्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो कि तुम्हें और आने वाली जनरेशन को इंस्पायर कर सके और हेल्प कर सके, ताकि तुम अपने ड्राइंग्स में डेप्थ ला सको और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सको। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि हर एक आर्टिस्ट के लिए हेल्पफुल होता है, ड्राइंग में करेक्ट प्रपोर्शंस बनाना। बहुत सारे आर्टिस्ट यही गलती करते हैं एंड देन बाद में सोचते हैं कि उनके पोर्ट्रेट में कुछ तो गलत लग रहा है, बट समझ नहीं आता कि क्या गलत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि तुम अपने प्रपोर्शंस को कैसे इंस्टेंटली सही कर सकते हो, अगर तुम बिगिनर हो या फिर थोड़े एडवांस्ड। इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसी टेक्निक्स मिलेंगी जो तुम्हारे ड्राइंग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगी। और एंड तक देखो, क्योंकि मैं तुम्हें एक बोनस भी देने वाली हूँ जो कि तुम्हारे फ्री हैंड ड्राइंग को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग प्रपोर्शंस। सबसे पहले प्रपोर्शंस को समझना जरूरी है। प्रपोर्शंस मतलब क्या? प्रपोर्शन का मतलब है हर एक फीचर का साइज एंड प्लेसमेंट एक दूसरे के हिसाब से होता है। जैसे कि एक छोटी सी आंख एक बड़े से फेस पर अच्छी नहीं लगेगी, वैसे ही नोज और माउथ का प्लेसमेंट भी फेस के हिसाब से होना चाहिए। अगर तुम प्रपोर्शंस को सही से बना पाते हो तो तुम इजीली अपने पोर्ट्रेट्स को रियलिस्टिक बना पाओगे। तो अब बात करते हैं 3 ऐसे टेक्निक्स के बारे में जो इंस्टेंटली तुम्हारे प्रपोर्शंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। पहली है लूमिस मेथड। इसको मैंने बहुत लेट शुरू किया अपनी लाइफ में एंड टू बी ऑनेस्ट, पहले मुझे इस मेथड से थोड़ा इरिटेट होता था कि लोग क्यों इस मेथड का यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो डायरेक्टली बनाती थी ना, तो मैं डायरेक्टली बनाती थी, इसलिए मुझे लगता था कि मैं सही कर रही हूँ। बट नहीं, पोर्ट्रेट्स में प्रपोर्शन सही करने के लिए ये मेथड बहुत काम का है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा तुमको, हर टाइम इसका यूज करना टाइम कंज्यूमिंग भी लग सकता है, बट एक बार इसकी आदत लग गई ना तो तुम फ्री हैंड फटाफट इसको बनाओगे, ठीक है। और हर टाइप का पोर्ट्रेट तुम बना सकते हो इससे। ये एक्चुअली एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है जो कि तुम्हें फेस का बेसिक स्ट्रक्चर समझने में हेल्प करता है। तो इस मेथड में ना तुम बेसिक ओवल शेप से स्टार्ट करते हो, इसे तुम फेस का स्केलेटन की तरह समझ सकते हो। फिर इस ओवल के अंदर बेसिक गाइडलाइंस ड्रॉ करते हो। 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी, हेयर, आईज, नोज एंड चिन, चारों इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, और एक वर्टिकल लाइन आएगी जो कि हमारी सेंटर लाइन होती है। अब साइड्स में ऐसे 2 लाइंस बनाओ। अब तुम इजीली फेशियल फीचर्स जैसे कि आईज, नोज और माउथ को अलाइन कर सकते हो। लूमिस मेथड तुम्हें एक सॉलिड फ्रेमवर्क देता है जिससे कि तुम फेस के प्रपोर्शंस को इजीली मैप कर सकते हो। अगर तुम थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो ये मेथड तुम्हारे प्रपोर्शंस को सुधारने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दूसरा मेथड है ग्रिड्स। ग्रिड मेथड एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है तुम्हारे प्रपोर्शंस को फटाक से एक्यूरेट बनाने का। सो यहाँ पर ना तुम अपने रेफरेंस इमेज पे एक ग्रिड लगाते हो, साइड बाय साइड तुम वही वाला ग्रिड अपने ड्राइंग के पेपर पे भी बनाते हो। इसके बाद हर एक स्क्वायर को इंडिविजुअली देखोगे एंड उसका जो शेप्स के अंदर बन रहा है ना उसको ड्रॉ करोगे। सिंपल। तो हर एक बॉक्स के अंदर एक शेप बन जाता है वो, ठीक है, क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया है एक पूरे पोर्ट्रेट या किसी भी स्टिल लाइफ को एक पूरे ग्रिड्स में, बहुत सारे बॉक्सेस में। तो एक एक बॉक्स में एक शेप बनता है, तो उसी को हम लोग अपने ड्रॉइंग पेपर पे बनाएंगे उसी पर्टिकुलर बॉक्स में। तो जब हम ऐसे करके बहुत सारे शेप्स बना लेंगे तो वो इंटीग्रेट होके एक सिंगल आर्टवर्क, एक पीस बनता है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने इस वाले वीडियो में दिया है, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, इस वीडियो के बाद उसे देख लेना। इस टेक्निक से तुम बहुत इजीली इंश्योर कर सकते हो कि तुम्हारा पोर्ट्रेट सही बन रहा है या नहीं। अगर तुम्हें इनिशियल स्टेजेस में प्रपोर्शंस परफेक्ट चाहिए तो ग्रिड मेथड का यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कमीशन आर्टवर्क्स बनाते हो, कमीशन ऑर्डर्स लेते हो, तो ये ग्रिड मेथड बहुत काम में आता है, क्योंकि क्लाइंट्स को तो परफेक्ट फेस ही चाहिए ना। भले ही तुमने बहुत कुछ बना दिया है बट फेस सही नहीं बना तो फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनका पैसा वेस्ट हो गया। इसीलिए अगर तुम ग्रिड मेथड का यूज करोगे तो फेस जो है ना, वो प्रपोर्शंस जो है ना, वो परफेक्ट बनते हैं। जितने छोटे बॉक्सेस लोगे उतने ही एक्यूरेट प्रपोर्शंस बनते हैं। तीसरा तरीका है फ्री हैंड मेजरमेंट्स। ये वाला मेथड आर्टिस्ट को आना ही चाहिए और ये तो आर्ट स्कूल्स में भी सिखाया जाता है। ये मेथड तुम्हें अपने पेंसिल से मेजरमेंट लेने का तरीका सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम नोज की लेंथ को मेजर कर रहे हो तो तुम अपने पेंसिल को होल्ड कर सकते हो एक रेफरेंस पर, ठीक है, रेफरेंस के नोज पर, एंड देन उसी को यहाँ पर लाकर अपनी ड्राइंग के ऊपर उसी नोज पर रखकर देख सकते हो कि वो जो मेजरमेंट है वो इक्वल है या नहीं। कभी कभी कम हो सकती है, कभी कभी ज्यादा हो सकती है। ऐसे ही तुम आईज, माउथ और फेस के दूसरे फीचर्स को भी मेजर कर सकते हो। प्लस तुम अपने रेफरेंस इमेज में नोज को आईज से कंपेयर कर सकते हो इस तरह से। इससे पता चलेगा कि आईज के कंपेरेटिव में नोज कहाँ पर प्लेस हो रहा है। तो जैसे तुमने आईज और नोज को कंपेयर किया, वैसे ही नोज और लिप्स को भी कंपेयर कर सकते हो। वो सेम ऐसे लाइन ड्रॉ करके आईज टू माउथ भी कर सकते हो, ठीक है। आईज से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करोगे एंड देखोगे कि यहीं पर वो एंड हो रहा है, ठीक है। तो तुमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, राइट। इस टॉपिक को ना मैंने इस वाले वीडियो में समझाया है डिटेल में, बाद में डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक जाकर चेक करना।
इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने से तुम्हारी आई एक्यूरेसी बढ़ती है और तुम बिना किसी ग्रिड के एक्यूरेट प्रपोर्शन बना सकते हो। तुम्हारी बोनस टिप है, गाइडलाइंस का यूज करो और लाइट स्केचिंग करो। जब तुम इनिशियल स्टेजेस में हो तो लाइट स्केचिंग करो, जिसमें कि तुम पहले बेसिक शेप्स और गाइडलाइंस बनाते हो। इससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलती है जब तुम बाद में फीचर्स को प्लेस कर रहे होते हो। जब तुम कॉन्फिडेंट हो जाओ कि सब कुछ सही लग रहा है, तब डिटेलिंग चालू करो। अगर तुम इन मेथड्स को डीपली समझना चाहते हो तो मैंने एक फ्री गाइड बनाया है, द आर्ट ऑफ परफेक्ट प्रपोर्शंस। बस इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करो और मुझे आर्ट लिखकर भेजो और मैं तुम्हें इसको डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक सेंड कर दूंगी। अगर तुम्हें ये सारी टेक्निक्स यूजफुल लगी तो मैं रेकमेंड करूंगी कि तुम अपने नेक्स्ट पोर्ट्रेट में ये सारी टेक्निक्स को ट्राई करो एंड मेक श्योर टू चेक आउट द वीडियोज इन द डिस्क्रिप्शन।